हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू 1 to 25 दिया हुआ है। ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ 5। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। अब देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, चूंकि ए प्लस बी जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में यानी दो नंबर्स का सम हमें चाहिए, तो हमने ये कह दिया कि अगर किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं 5 से, तो वो जो नंबर्स होंगे वो किस फॉर्मेट के हो जाएंगे। वो देखो क्या हो सकता है, 5k+1 के फॉर्मेट के हो सकते हैं, 5k+2 के फॉर्मेट के हो सकते हैं, 5k+3 के फॉर्मेट के हो सकते हैं, 5k+4 के फॉर्मेट के हो सकते हैं, या 5k। चूँकि देखो, अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 4 हो जाए, रिमाइंडर 3 हो जाए, रिमाइंडर 2 हो जाए, रिमाइंडर 1 आ जाए। अब देखो, इस फॉर्मेट में ऐसे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो हम जैसे मतलब 3 के, अगर 3 के मल्टीपल में होते तो उसके लिए हम लोग क्या करते, 3,00,000k+1, 3k+2, 3k, ऐसे कर लेते हैं। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, आप ऐसे राइट डाउन कर लो। अब देखो, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही, ए बी बिलोंग्स टू 1 to 25। अब चूंकि ये कम दिया हुआ है, वरना हम इसको जनरलाइज फॉर्म में कर सकते थे। तो अब हमने देखो नंबर, ये इसको हमने नंबर्स लिख दिया। देखो 1, ये 2, 3, 4 और 5। देखो, अगर 5 को किसी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा। इस वाले में देखो 1 रिमाइंडर आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 के दिया है तो रिमाइंडर विल भी 0 हो जाएगा। ऐसे देखो, हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, एंड ये क्या आ गया, 25 आ गया। अब ज़्यादा नंबर्स होते तो हम एक रैंडमली डैश डैश करके कर सकते थे, इसे अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो, यहाँ पे जब कभी भी हमें ऐसे बात करना चाहिए कि मुझे ऑर्डर पेयर चाहिए, ए और बी का ऑर्डर पेयर चाहिए, दो दो नंबर, तो ए बी, अगर देखो 1,2 दिया है और 2,1, ये दो ऑर्डर पेयर कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने कहा कि भाई अगर मुझे सम चाहिए तो एक जो नंबर्स आना चाहिए वो 5k+1 का और 5k+4 का आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो ये इन दोनों में से कोई एक नंबर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हमने ये बोल दिया कि यहाँ पे ए और बी के लिए अगर बात करते हैं ऑर्डर पेयर, चूँकि इन दोनों के सम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स आएगा इसमें से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। हमने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से भी कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो कितने वे से, चूँकि टोटल 5 आ गया, तो 5c1 इंटू ये कितना आ जाएगा, 5c1 यहाँ से। यानी कि ये जो फॉर्मेट आया वो कौन सा आया, जब नंबर्स 5k+1 प्लस 5k+4 के फॉर्मेट में हो जाए, तो इसके सारे ये इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये हो जाए 5k+1, दिस 5k+4 टाइप का आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अब दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि भाई 5k+2 और बट क्या आ जाए, +5k+3 के फॉर्मेट में आ जाए, और इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। सेम वे यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, इस कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो इसका मतलब 5 में से कोई एक एलिमेंट इसके लिए, 5 में से कोई एक एलिमेंट इसके लिए, ठीक। अब इनकी पोजीशन जितना भी आंसर आएगा उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो, हमने इसकी बात कर ली, अब दोनों 5k के हो सकते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि भाई 5k के दोनों हो जाए, 5k और 5k वाले दोनों हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसी में से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो अगर 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5c2, ये कितना आ जाएगा, 5c2 आ गया, ठीक है। तो यानी 5c2 का मतलब कितना आ जाएगा, अब इनको सॉल्व कर ले रहे हैं, 5c2 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये 25 आ गया, ये भी 25 आ गया, ये 10 आ गया। अब इसका टोटल जो सोल्यूशन आएगा, चूंकि इनको चेंज भी कर सकते हैं, तो आंसर कितने टाइम्स आएगा, टोटल जो है सबका 2 टाइम्स भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे चूंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 25 प्लस 25 प्लस 10, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 यानी 120। तो ये आप